आज के इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। और शर्त वाले जो वाक्य होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो शर्त वाले वाक्य के अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो दो तरह के हैं। पहला ये है कि इफ़ सब्जेक्ट हैड और हैड के बाद नाउन आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वुड वी वन। इस सूत्र से हम ये बताते हैं कि यदि सब्जेक्ट के पास कुछ होता तो वह कोई कार्य करता। यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके पास अगर ये होता कोई ऑब्जेक्ट तो वह कोई कार्य करता। यानी इसमें भूतकाल की बात की जा रही है कि भूतकाल में बीते हुए समय में अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ होता तो वह कोई कार्य करता। तो आइए इसके सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये बोलना है कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो हमारा सेंटेंस होगा इफ़ आई हैड मनी। इसका मतलब होगा यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और दूसरा हिस्सा मैं गरीबों की मदद करता, आई वुड हेल्प द पुअर। आई वुड हेल्प द पुअर। तो इसकी मीनिंग हो गई अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इसी तरह से अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं मुंबई जाता। तो ये सेंटेंस होगा इफ़ आई हैड अ कार तो मैं मुंबई जाता, आई वुड गो टू मुंबई। आई वुड गो टू मुंबई। तो देखिए सब्जेक्ट के पास यदि कुछ होता तो कोई कार्य करता। अगला सेंटेंस है अगर उसके पास किताबें होती तो वो फेल ना होता। तो हमारा सेंटेंस होगा इफ़ ही हैड बुक्स। इसकी मीनिंग हो रही है अगर उसके पास किताबें होती तो इसके लिए कॉमा लगाएंगे वो फेल ना होता। ही वुड नॉट फेल। ही वुड नॉट फेल। अगर उसके पास किताबें होती तो वह फेल ना होता। मान लीजिए हमको बोलना है सेंटेंस अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे बात करता। तो सेंटेंस होगा इफ़ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू। बात करने के लिए टॉक टू क्रिया इस्तेमाल होती है। तो आई वुड टॉक टू यू, तो मैं तुमसे बात करता। अगला सेंटेंस जैसे है अगर उन लोगों के पास पैसा होता तो वे लोग हमसे बात ना करते। तो इफ़ दे हैड मनी। इसका मीनिंग हो रहा है अगर उन लोगों के पास पैसा होता तो वे लोग मुझसे बात ना करते। दे वुड नॉट टॉक टू मी। दे वुड नॉट टॉक टू मी। तो वे लोग मुझसे बात ना करते। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ होता तो वह कोई कार्य करता। यहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे हमें अगर पूछना है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम क्या करते, तो हम लिखेंगे इफ़ यू हैड मनी। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम क्या करते। तो के लिए कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा व्हाट वुड यू डू।
व्हाट वुड यू डू, या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो तुम क्या करते। इसी तरह से यहाँ पर क्या से अगर सेंटेंस बनाना है या क्या नहीं से बनाना है तो वुड या वुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं अगला सेंटेंस, अगर उसके पास किताबें होती, इफ़ ही हैड बुक्स, तो वह क्या करता। तो व्हाट वुड ही डू हो जाएगा। और मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, अगर उसके पास किताबें होती तो क्या वह पास हो जाता। तो यहाँ क्या से है इसलिए वुड से बन जाएगा, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा वुड ही पास। तो इस सेंटेंस की मीनिंग हो गई, इफ़ ही हैड बुक्स, अगर उसके पास किताबें होती तो क्या वह पास हो जाता या क्या वह पास होता। तो ये पहला सूत्र है हमारा जिसमें इफ़ सब्जेक्ट हैड के बाद नाउन आता है और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट वुड V1 आता है। अब आइए हम दूसरा सूत्र देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सूत्र देखिए ये है, इफ़ सब्जेक्ट हैड की जगह पे यहाँ पर वर आया है और बाकी नाउन आएगा यहाँ पे, और नाउन एडजेक्टिव भी आ सकता है यहाँ पे। तो दूसरा हिस्सा सेम है, सब्जेक्ट वुड V1, ये जैसे पहले में था वैसे ही है। लेकिन इससे हम ये बताते हैं कि यदि सब्जेक्ट कुछ होता, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये खुद कुछ होता, जैसे ईमानदार होता, बेईमान होता, टीचर होता, डॉक्टर होता, तो वह कोई कार्य करता। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक एग्जांपल यहाँ पर आपको समझा दें, जैसे हम बोलें कि इफ़ ही वर, अब यहाँ पर लिख दें ही वर अ टीचर, अगर वह एक टीचर होता। इफ़ ही वर अ डॉक्टर, अगर वह डॉक्टर होता। इफ़ ही वर ऑनेस्ट, अगर वह ईमानदार होता। इफ़ ही वर डिसऑनेस्ट, अगर वह बेईमान होता। इफ़ यू वर योर फ्रेंड, अगर वह तुम्हारा दोस्त होता। तो इस तरह से शर्त होगी, तो शर्त में ये बात आएगी, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट वुड V1 लिखेंगे। तो आइए इसके भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमें बोलना है कि अगर वह ईमानदार होता तो वह चोरी ना करता, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ही वर ऑनेस्ट, अगर वह ईमानदार होता। अब यहाँ देख रहे हैं ही के साथ, वैसे नॉर्मल केस में आप देखते हैं ही शी नेम के साथ सिंगुलर के साथ वाज लगता है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसलिए हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। तो यहाँ पर ही शी के साथ भी वर लगेगा। इफ़ ही वर ऑनेस्ट, अगर वह ईमानदार होता तो वह चोरी ना करता, तो वह चोरी ना करता। ही वुड नॉट स्टील, तो वह चोरी ना करता। अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता। तो यहाँ पर इफ़ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक शिक्षक होता तो के लिए यहाँ कॉमा लिखते हैं, बोलते वक्त देन बोलते हैं, तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता। आई वुड टीच इंग्लिश, आई वुड टीच इंग्लिश, तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता। अगर वह तुम्हारा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। मान लीजिए ये सेंटेंस है, अगर वह तुम्हारा दोस्त होता। इफ़ ही वर योर फ्रेंड, अगर वह तुम्हारा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। वह तुम्हारी मदद करता, ही वुड हेल्प यू, ही वुड हेल्प यू, अगर वह तुम्हारा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता।
मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वर रिच, इसका मतलब हो रहा अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। मैं गरीबों की मदद करता, आई वुड हेल्प द पुअर। आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पर अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होता, इफ़ ही वर योर ट्रू फ्रेंड, अगर वह तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तो वह तुम्हारी मदद करता। ही वुड हेल्प यू, तो वह तुम्हारी मदद करता। इसी तरह से अगर वह बेईमान होता तो वो तुम्हारे पैसे ना लौटाता। तो ये हम लिख रहे हैं अगला सेंटेंस, अगर वह बेईमान होता, इफ़ ही वर डिसऑनेस्ट, इसका मीनिंग हो रहा है अगर वह बेईमान होता तो वह तुम्हारे पैसे ना लौटाता। तो ही वुड नॉट रिटर्न योर मनी। इफ़ ही वर डिसऑनेस्ट ही वुड नॉट रिटर्न योर मनी, तो वह तुम्हारे पैसे ना लौटाता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम वर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यदि सब्जेक्ट खुद कुछ होता, ईमानदार होता, बेईमान होता, अमीर होता, गरीब होता, तो इसके लिए हम वर लगाते हैं। और अगर हेड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यदि सब्जेक्ट के पास कुछ होता, पैसा होता, समय होता, किताबें होती, कार होती, तो वह कोई कार करता। तो इसको हमें अच्छे से जो है समझना होगा। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं, अगर वह गरीब होती तो वह कार ना खरीदती। तो इफ़ शी वर पुअर, अगर वह गरीब होती तो वह कार ना खरीदती। शी वुड नॉट बाय अ कार। तो ये कुछ सेंटेंस थे, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें सबसे पहला सूत्र हमने इस्तेमाल किया, इफ़ सब्जेक्ट हेड नाउन। इसका मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट के पास कुछ होता तो वह कोई कार करता, सब्जेक्ट वुड बी वन। और दूसरा है इफ़ सब्जेक्ट हेड की जगह पे वर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट खुद कुछ होता, अमीर होता, गरीब होता, ईमानदार होता, बेईमान होता, तो वह कोई कार करता। और इन दोनों से हम जो है भूतकाल की बात जो है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करता। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे कि यदि किसी के पास कुछ होगा तो वह कोई कार करेगा। और कंडीशनल सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए जो है इसके कई लेक्चर एक के बाद एक आपके कई लेक्चरों में आपको इसके डिटेल में समझाया जाएगा।